हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केएस क्लासेज में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सीटेट का फॉर्म फरवरी में होने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट डीएलएड और बीएड कर चुके हैं वो तो फॉर्म भरे होंगे। और हम आप सबके बीच जो है सीटेट के एक सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो ईवीएस जो होता है, ईवीएस के जो सिलेबस जो होते हैं वो 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में होता है कि 15 नंबर का जो होता है कंटेंट होता है और 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो 15 नंबर के कंटेंट के अंतर्गत क्या पूछा जाता है कि उसके अंतर्गत 6 थीम्स होता है। 6 थीम्स और 4 सब थीम्स होते हैं। इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 थीम्स क्या सब है? तो पहला थीम्स है फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र। दूसरा है फूड यानी कि भोजन। तीसरा क्या है? शेल्टर, शेल्टर यानी कि आवास। चौथा क्या है? वाटर, वाटर यानी कि पानी। पांचवा है ट्रेवल यानी कि यात्रा। छठा है थिंग्स वी मैक एंड डू यानी कि चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं। इसे ये सब क्या है? थीम्स है, 6 थीम्स है। और सब थीम क्या किसे कहते हैं? जैसे मतलब यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत 4 थीम्स, सब थीम्स आते हैं। तो सब थीम्स क्या सब होता है? पहला है रिलेशनशिप्स। दूसरा है वर्क एंड प्ले। तीसरा है एनिमल। चौथा है प्लांट। यानी कि रिलेशनशिप जो होते हैं, संबंध जिसे कहते हैं। वर्क एंड कार्य और खेल जो होते हैं। उसके बाद एनिमल यानी कि जानवर और प्लांट यानी कि पौधे। ये 4 सब थीम्स होते हैं। उसके बाद जो होते हैं 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। उसके बाद जो है 15 नंबर का पेडागोजी आता है। पेडागोजी में पहला नंबर का कंटेंट क्या है कि कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि इसका हिंदी होता है पर्यावरण की अवधारणा और इसके दायरा के बारे में समझना। फिर उसके बाद दूसरा आता है सिग्निफिकेशन ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि पर्यावरण को एक साथ जोड़कर, इंटीग्रेट यानी कि जोड़कर और उसके महत्व को बताना। उसके बाद होता है कि तीसरा नंबर है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के बारे में बताना। उसके बाद आता है चौथा होता है लर्निंग प्रिंसिपल, यानी कि सीखने के सिद्धांत के बारे में बताना, मतलब बच्चा कैसे सीखते हैं उस सिद्धांत के बारे में बताना। पांचवा नंबर है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कि स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और उसके दायरे के बारे में बताना। छठा है अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके अवधारणा को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण, यानी कि ईवीएस की अवधारणा जो होते हैं, अवधारणा को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण क्या क्या आता है उसके बारे में समझाना है, बताना है। सातवां है एक्टिविटी, यानी कि गतिविधियां। एक्टिविटी कहने का अर्थ है गतिविधियां, यानी कि ईवीएस में क्या क्या गतिविधियां क्या मतलब कराया जाता है बच्चों के साथ, इसके बारे में समझाना। आठवां है एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिकल वर्क। एक्सपेरिमेंटिकल और प्रैक्टिकल वर्क कहने का अर्थ हो गया कि प्रयोगशाला कार्य या प्रयोगात्मक कार्य करवाना है। तो बच्चों को स्कूल में प्रयोगशाला कार्य करवाना और प्रयोगात्मक कार्य करवाना। तो इसके अगले टॉपिक हैं, 9 टॉपिक हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा डिस्कशन, डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श करना, यानी कि विचार विमर्श करना। बच्चे ईवीएस में कई प्रकार से, मतलब कई तरह से विचार विमर्श कर सकते हैं। जैसे टीचर के साथ भी विचार विमर्श कर सकते हैं, दूसरे से एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, खेल के माध्यम से विचार विमर्श कर सकते हैं। अगला टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना बच्चों के लिए और व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है सीसीई, 10th नंबर होता है सीसीई। सीसीई कहने का अर्थ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एजुकेशन। ये जो है बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगले टॉपिक है 11 नंबर है टीचिंग मटेरियल एड्स, यानी कि शिक्षण सामग्री उपकरण। ये भी बच्चों के लिए सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद है 12th नंबर है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी कि समस्याएं जो होता है बच्चों को ईवीएस समझने में बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत कठिनाई आती है समझने के लिए, जल्दी वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये भी अगले क्लास में हम अच्छे से समझाएंगे जिससे आप सबको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब ईवीएस के सिलेबस तो आप समझ गए होंगे। तो ईवीएस के सिलेबस जो है 30 मार्क्स, ईवीएस जो है 30 मार्क्स से पूछा जाता है। और भी इसी टाइप का जो 4 सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका भी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है टॉप लाइन बाय लाइन थ्योरी यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।